दोस्तों यूपी की महिलाओं को योगी सरकार जो है 50,000 रुपया देगी। साथ ही 2027 चुनाव से पहले 20,000 रुपया यूपी की महिलाओं के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जब अखिलेश यादव जो है चाचा शिवपाल को आजम खान से मुलाकात करने के लिए भेज रहे थे, आकाश आनंद जब अखिलेश यादव को अंकल बता रहे थे, ओवैसी भाईजान जब मुस्लिम वोटरों का गुणा भाग लगा रहे थे, उसी समय योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा सरकार एक ऐसी योजना बना रही थी जिससे बिहार में भी बड़ी जीत भाजपा को मिली, जिससे बंगाल में भी बड़ी जीत भाजपा को मिली। भाजपा 2027 चुनाव से पहले महिला वोटों को साधने के लिए एक बड़ी योजना लाने वाली है, जिससे सीधा महिलाओं के अकाउंट में 50,000 रुपया भेजा जाएगा। 20,000 चुनाव से पहले और चुनाव के बाद 10-10 हज़ार की 3 किस्तें महिलाओं के अकाउंट में डाली जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। भाजपा और पूरा विपक्ष जो है इस समय 2027 में कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जाए, इसके पूरे जोर प्रयास में लग गया है। लेकिन कैसे योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। महिलाओं को सीधा अब महिला सहायता स्वरोजगार योजना के तहत एक बड़ी धनराशि देने की योजना बना रही है। दोस्तों ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार क्या है पूरी योजना, कैसे अब योगी सरकार जो है सीधा महिलाओं को 50-50 हजार देने की योजना बना रही है। यूपी की महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। चुनाव से पहले आएगी 20,000 की किश्त। योगी ने यूपी की महिलाओं के लिए खोल दिया खजाना। अखिलेश यादव की उड़ गई रातों की नींद। चुनाव से पहले योगी ने पलट दी पूरी बाजी। विपक्ष और समाजवादी पार्टी की निकल गई हवाबाजी। जी, यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। इसके तहत 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किश्तें दी जाएंगी। सरकार में योजना को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में हो सकते हैं। दरअसल पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब यूपी पर है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। उसी तर्ज पर यूपी में भी योजना शुरू की जाएगी। योगी सरकार जेनजी आंदोलन के बीच वोट बैंक को साधने के लिए महिला सहायता, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजना लाने की तैयारी में है। महिला कल्याण विभाग के जरिए योजना प्रस्तावित की जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। सरकार योजना में SC, ST परिवारों की महिलाओं के साथ BPL परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता देगी। इसमें ऐसे परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है जिनकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। सरकार के लोगों का मानना है कि महिलाओं को नगद प्रोत्साहन की योजना विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में लागू की गई थी। उन योजनाओं के कारण वहां भाजपा की सरकार बनी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में महिलाओं को नकद सहायता देने का चुनाव में फायदा मिला। अगर यूपी में भी इस तरह की योजना सरकार लागू करती है तो निश्चित तौर पर उसका भाजपा को चुनाव में फायदा होगा। प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 67 लाख महिला वोटर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई थी। एनडीए ने वहां पे 202 सीटें जीती थी। एनडीए को उम्मीद से ज्यादा जीत में महिलाओं के अभूतपूर्व समर्थन और वोटों को आधार माना गया था। महिलाओं के एनडीए के लिए इस झुकाव का कारण चुनाव से पहले जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना माना गया। प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की CM माझी बहन लड़की, हरियाणा की दीनदयाल लाडू लक्ष्मी के बाद यूपी में भी महिलाओं और बेटियों के वोट को साधने के लिए भाजपा गेम चेंजर योजना लागू करने वाली है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में भाजपा एनडीए की जीत हुई थी। इसके बाद यूपी के CM योगी भाजपा के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2027 किसी चुनौती से कम नहीं मान रहे। बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब दबाव यूपी में बढ़ गया है। बिहार में CM नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की थी। इसका उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना था। इसके लिए हर परिवार की एक महिला को चुनाव से पहले 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। वादा था कि रोजगार शुरू करने के बाद सरकार उसका आकलन करेगी। इसके बाद अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए दी जाएगी। नीतीश सरकार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए थे। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।
विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली थी। इसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रचंड जीत में जीविका दीदी के खाते में गए 10-10 हजार रुपए का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल भाजपा के रणनीतिकार समझ गए हैं कि परिवार की एक महिला को साधने से वो 5 वोट प्रभावित करती है। खासतौर पर जिस परिवार की महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है उसके वोट तो संबंधित सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाना लगभग तय हो जाता है। यूपी में भी करीब 5 करोड़ 67 लाख महिला वोटर हैं। यूपी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। इसके तहत 10-10 महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। भाजपा नेता मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सहायता देना सपा के पीडीए की काट बन सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए का मुद्दा काम कर गया था। नतीजतन भाजपा की सीटें 64 से घटकर 34 रह गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सीएम ने खुद माना था कि अगर आज चुनाव हो तो यूपी में भाजपा को 188 सीटें ही मिलेंगी। इसीलिए भाजपा महिला वोटर को साधने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में महिलाएं मदद करेंगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलें।